हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस के बारे में। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया, एकदम आपको एंजॉय किए होंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर और क्या क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। राइट। तो सबसे पहले सेकेंड मैं यहाँ पे बोलूँ, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर और बेसिक बातें मैं करूँगा और क्वेश्चंस भी लूँगा। तो सेकंड मेरे पास होता है स्फेरिकल स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक हो, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब मान लो स्फेरिकल कैपेसिटर आप ले रहे हो, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर तो है, ये इसका एक ही प्लेट है। क्या बोला मैं? स्फेरिकल कैपेसिटर तो आप ले रहे हो, ये प्लेट है मान लो, और ये मान लो कहीं पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? मान लो कोई मीडियम पे रखा हुआ है, तो दिस इज द मीडियम। ये कोई मीडियम है, इस पे रखा हुआ है। इसका सेकंड प्लेट इनफाइनाइट मान लेते हैं हम लोग। सेकंड प्लेट कोई ग्राउंड वगैरह को मान लेते हैं, या कोई डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस को आप मान लेते हैं, चलो ठीक है। मान लिया जाए ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस है इसका, वो मान लो आपका आर है। ठीक है। मान लो जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस पे रखा गया, तो इसका रिलेटिव परमिबिलिटी आप यहाँ पे ई वन ले लो। चलो, इसका जो भी परमिटिविटी है यहाँ का इस मीडियम का, उसका ई वन ले लो लेट से। ठीक है। तो आप भी की वैल्यू लिखना चाहोगे यहाँ पे, तो भी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल क्यू अपॉन पोटेंशियल लिखना चाहोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़ के आओ ना पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हो ना। तो जस्ट इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लिखना चाहते हो, लेट से आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना चाहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ के आओ, तो इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लिखना चाहते हो। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा आर। मीडियम आपने क्या लिया हुआ है? एप्सिलॉन वन या एप्सिलॉन आर, इट इज नथिंग बट एप्सिलॉन आर। ओके। तो जस्ट इसका पोटेंशियल को लिखना चाहोगे किसी पॉइंट पे, तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। अब जस्ट आपको पता है कि कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हो? सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो ये क्यू है, ये भी। सो सी इज इक्वल टू ये क्यू डिवाइडेड बाई भी कर दो। इसका मतलब ये क्यू में भी को डिवाइड कर दे तो ये वाला टर्म्स इधर चला जाएगा, तो ये मुझे मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। तो ये किसी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गया, जब 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 इसका जो सेकंड प्लेट है वो आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस में होगा, उसके लिए। समथिंग बाय इनफाइनाइट दैट मीन जीरो, तो सेकंड टर्म्स का पोटेंशियल ऑलरेडी जीरो हो जाता है। इनफाइनाइट का पोटेंशियल आप क्या ले रहे हो? जीरो ले रहे हो, है ना। तो इसलिए उसको लिखने की नीड नहीं है। मान लो उसका रेडियस आर ए इसका लिए हो, उसका आर बी लेते हैं, और उसको आप इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हो डिस्टेंस रेडियस को, तो 1/इनफाइनाइट दैट मीन जीरो, तो जीरो मानना जीरो होता, तो लिखने की नीड नहीं है। तो जब आप कोई कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का एक प्लेट इसको कंसीडर करते हो, दूसरा प्लेट को इनफाइनाइट पे कंसीडर करते हो, फिर भी कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत छोटा मिलने वाला है, 4 पाई इंटू 10 पावर 4 पाई, है ना। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू मिलने वाला है। क्या इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? एक बार हो गया होगा तो मुझे बता दीजिए। यस, आप लोग कैसे बताओगे? एक्चुअली मैं तो अभी आप लोग को रिकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ ना। ठीक है। तो ये आपको मिलने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये आपको वैल्यू मिलने वाला है। अब लेट से मेरे पास कोई प्लेट ले लेता हूँ, सेकंड केस ले लेता हूँ इसी में। सेकंड केस, सपोज ये मेरे पास कोई कैपेसिटर है, देखते रहिए अब। ठीक है। ये मेरे पास कोई कैपेसिटर है, ये कुछ इस तरीके से। ये मैंने ले लिया, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेकंड प्लेट, यहाँ पे। तो दिस इज माय सेकंड प्लेट, राइट, दिस इज माय सेकंड प्लेट। ये मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ। ये जो कैपेसिटर मैंने यहाँ पे बनाया, दो प्लेटें मैंने बनाया ना, उसका ये सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक का रेडियस मैं ले लेता हूँ जस्ट आर ए, और यहाँ सेंटर से इसका सेकंड प्लेट का रेडियस मैं ले लेता हूँ आर बी। तो जस्ट आर ए एंड आर बी इज द रेडियस ऑफ प्लेट ए एंड प्लेट बी। अब दोनों प्लेट के बीच में कुछ मीडियम मुझे रखना पड़ेगा, है ना। तो लेट से मैं कुछ मीडियम ले लेता हूँ, दोनों प्लेट के बीच में फिल कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास एक मीडियम हो गया, जिसको मैंने दोनों प्लेट के बीच में फिल कर दिया, रख दिया। कुछ भी हो सकता है वो मीडियम, जिसकी परमिटिविटी होगा। ठीक है। ये आ रहा बात समझ में? इस तरीके का ये मैंने मीडियम ले लिया। ओके, ये मेरा हो गया मीडियम।
चलो लेट्स मैं बोलता हूँ कि केस नंबर वन, इसमें भी केस नंबर वन है, इसको आउटर प्लेट को मैं क्या कर देता हूँ, ग्राउंडेड कर देता हूँ। आउटर प्लेट को मैं ग्राउंडेड कर देता हूँ। आउटर प्लेट को मैं ग्राउंडेड कर दिया है ना, तो इसका मैं लिख लेता हूँ V2 माइनस V1, टोटल V जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा V2 माइनस V1, दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब V2 को मैं क्या लिख देता हूँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने मीडियम लिया है, उसका एप्सिलॉन R है यहाँ पे ये, और R क्या है फर्स्ट वाले का, मान लो 2 वाले का R भी है, और ये माइनस हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और ये तुम्हारा आर ए हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आर ए डिस्टेंस है, ये रेडियस है। ये हो गया, तो यहां से आप लिखना चाहोगे टोटल भी की वैल्यू को, तो आपको क्या कॉमन आ गया, Q जो है कॉमन आ गया, Q अपॉन क्या कॉमन आ गया, देखिए Q अपॉन 4 पाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका, एप्सिलॉन आर आपका कॉमन आ गया, राइट। अंदर में क्या बचा आपके पास, तो इसमें बचा 1/RB माइनस का 1/RA, ये आपके पास बचा हुआ है। अब यहां से आप इसको लिखना चाहते हो तो आपको मिलने वाला Q अपॉन भी वही आपका C होता है, तो इट विल बी Q अपॉन भी, C इज इक्वल टू Q अपॉन भी, राइट। और ये चला गया न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई 1/RB माइनस का 1/RA। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा क्या, आर ए माइनस का आर बी, यही तो होने वाला है ना, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इतना हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये मेरे पास आने वाला है आर ए माइनस का आर बी, और ये हो जाएगा मेरे पास आर ए इंटू आर बी। सो फाइनल मुझे जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू मिला इसके लिए, दो प्लेटें जब आप यूज करोगे तो वो मुझे मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये मेरे पास हो जाएगा रेडियस ए रेडियस बी डिवाइडेड बाई आर ए माइनस का आर बी, ये मेरा आंसर हो जाएगा फेरेड में, ये फेरेड में मेरा आंसर हो जाएगा। तो बस दो रेडियस आपको दे देगा और रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा, तो आप इसमें बता देना कि भाई कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना होगा, बस दो दो तीन चीज़ें आपको देना पड़ेगा डाटा उसको। एक आपको क्या देना पड़ेगा, दोनों का रेडियस, प्लेट नंबर 1 का रेडियस, प्लेट नंबर 2 का रेडियस देना पड़ेगा, है ना। और ये बीच में आपने परमिटिविटी जो डाला हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसकी परमिटिविटी उसको देना पड़ेगा। तो ये तीन डाटा आपको देगा, तो यहाँ पे आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को बता सकते हो जब इसको आप ग्राउंडेड करोगे तो, जब आप इसको ग्राउंडेड करोगे तो। ठीक है, इसी में एक फॉर्मूला और आता है, जब ग्राउंडेड इनर वाले प्लेट को जब आप ग्राउंडेड करते हो तो क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब हम इनर प्लेट को ग्राउंडेड करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, कभी कभी उसको भी पूछ लिया जाता है कि जब हम लोग इनर प्लेट को ग्राउंडेड करते हैं तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, लेट से इसको मैं ग्राउंडेड कर देता हूँ, ये इनर प्लेट को, ये, तो यहाँ का कैपेसिटेंस C1 आएगा, यहाँ का आपका C2 आएगा, तो C1 तो वही आएगा जो पहले आया था, एंड बोथ आर पैरेलल में, मतलब C1 प्लस C2 होने वाला है, तो C1 का वैल्यू वही आएगा जो पहले आया था। पहले क्या आया था मेरे पास, पहले मेरे पास आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और ये तुम्हारा हो जाएगा आर ए आर बी डिवाइडेड बाई आर ए माइनस का आर बी, यही आया था, है ना। और C2 का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू आर ए, इन दोनों को ऐड कर दो, आपको टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको अपने को कभी कभी मेमोराइज करना रहता है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े डेरिवेशंस वगैरह होते हैं जिसको अपने को अभी नीड नहीं है करने का, जेई एग्जाम्स के लिए खाली ये पता होना चाहिए, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए, क्वेश्चंस के थ्रू और आएगा तो मैं आपको वहाँ पे और बता दूंगा, तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, हाँ, यहाँ पे आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेगा, मान लो थर्ड आपके पास है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेगा, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेगा, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेगा, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होने वाला है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होने वाला है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होने वाला है। ये
ओके, इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होने वाला है ना, मान लो इस तरीके का आपके पास है, यहाँ पे भी एक है आपके पास, ठीक है, ये ठीक। मान लो मैंने ये बोला कि ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है और इसमें भी आपका क्या है, ये दोनों के बीच में कोई मीडियम है, ये दोनों के बीच में भी मीडियम है, और इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ये आपके पास क्या है, लेंथ है इसका, ये जो है आपका लेंथ है। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका ये लेंथ है। मैंने बोल दिया कि यहाँ से इस प्लेट का जो रेडियस है वो आर ए है, या आर बी ले लो आप, इसका जो रेडियस है वो आपके पास आर ए है, इसका जो रेडियस है आपके पास आर ए है, और इसका जो रेडियस है आर बी है। गॉट इट। सो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगा, बस यही पूछेगा, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई एल एन, ये आपका हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई आर बी, ठीक है। ये फेरेड में, फेरेड मीटर, जो भी एल है तो है ना, फेरेड में, समझ में आ रहा है, इस तरीके का आपका इसका आंसर होने चाहिए। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल अपॉन नेचुरल लॉग एल एन आर ए बाई आर बी, ये आपका होगा यदि एल एन के फॉर्म में आप लिख रहे हो तो, ठीक है। तो बस इसको याद रखना, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल बनता है। एल दे देगा, दोनों का रेडियस दे देगा, और परमिटिविटी दे देगा, दोनों मीडियम के बीच में आपने क्या डाला हुआ है, और बस आपको वैल्यूज को पुट करके आपको कैलकुलेट करना है। तो रेयर केस में आपको देता है, कभी कभी आपको बस कैपेसिटेंस का बेसिक्स आपको बताना रहता है, तो हम लोग इसको पढ़ा देते हैं, लेकिन इसका न्यूमेरिकल रेयर केस में आता है, अभी नहीं आता, ज़्यादा नहीं आता। तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा एकदम वरी करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि सर ये आएगा ही क्या इसका न्यूमेरिकल आएगा, नहीं, न्यूमेरिकल आएगा भी तो क्या दिक्कत है, यदि आपको न्यूमेरिकल आएगा तो ये देखो यहाँ पे आपका फंसेगा ना पेज, इसलिए नहीं देता न्यूमेरिकल। एलन कहाँ से लाओगे भाई, इसलिए न्यूमेरिकल नहीं देता, नहीं तो उसको डेटा देना रहता तो आर ए देना पड़ता, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है बोल देता, एक आर भी दे देता, मान लो ये 20 सेंटीमीटर है ऐसा कुछ बोल देता, और एक एल दे देता, मान लो ये आपके पास 50 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ऐसा टाइप का लेंथ है, अब बस निकालो चलो बोल देता, एक रिलेटिव परमिटिविटी दोनों के बीच में डाले है वो दे देता, मान लो 100 है ऐसा बोल देता। लेकिन भाई यहाँ इसको कैसे निकालोगे, इसको नहीं निकाल पाओगे ना, दैट्स वाई इसका न्यूमेरिकल नहीं आता, इसलिए खाली फॉर्मूला को बस याद रखो, और बेसिक जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे यूज करो, जैसे पावर सिस्टम में यूज कर लो, है ना, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन में, या जब केबल पढ़ोगे वहाँ पे, तो बस इतना बेसिक जानने के लिए ये चीज़ों को बताया जाता है। तो ये रहा ऑल अबाउट योर कैपेसिटर। अब आप कैपेसिटर की बात करोगे, ये पूरा कैपेसिटेंस की बात मैंने कर लिया, अब आप कैपेसिटेंस की बात करोगे, लेट अस, जो भी आपके कैपेसिटेंस है उसको मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये जो कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटी को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये चलिए देखते जाइए। अब मैं इसमें थोड़ा कंक्लूड करने वाला हूँ कैपेसिटर को, तो चीज़ों को आप देखिए एक बार किस तरीके से मैं इसको बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ये मान लो मैं इसको कोई वोल्टेज दे रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कोई कैपेसिटर है, यहाँ पे मेरे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरीके का मेरे पास कोई कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को ये जो है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, सी है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है मेरे पास, सी है, ठीक है। तो ये मेरे पास जस्ट मैंने बोल दिया कि यहाँ से प्लस माइनस, ये हम लोग ने इसको वोल्टेज दिया, यहाँ से प्लस माइनस हमने इसमें इसको वोल्टेज दिया, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, करंट इज नथिंग बट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पॉजिटिव चार्ज बना, ये इस तरीके से, और यहाँ से आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिला के वहाँ पे कैपेसिटर के प्लेट में चार्ज जो है कितना एक्यूमुलेट होगा, चार्ज कितना वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये सब डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, किस पे डिपेंड करेगा, भी पे डिपेंड करेगा। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, है ना, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास होगा एक सी, उसी को हम लोग उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोल देते हैं, तो सी आ गया ये, है ना। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, यहीं से Q इक्वल टू सी भी आ गया, तो यहाँ से हम लोग तीन फार्मूला लिख लेते हैं, एक Q इज इक्वल टू सी इंटू भी, सेकेंड फार्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन भी, एंड थर्ड फार्मूला V का वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो Q अपॉन C। ये तीनों फार्मूला को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ये आ गया। अब लेट से ये Q है, दोनों तरफ मैं d बाई डी टी कर दिया, ठीक है, ये आपका C बाहर निकल गया, इधर भी मैंने d बाई डी टी कर दिया, दोनों तरफ d बाई डी टी कर दिया, dq बाई डी टी को मैं लिख देता हूँ करंट, और ये मेरे पास C, और ये मेरे पास आ जाएगा dv बाई डी टी। तो यही मेरा कैपेसिटर के करंट का फॉर्मूला है, करेक्ट। अब कैपेसिटर के करंट का फॉर्मूला ये है, फर्स्ट फॉर्मूला मुझे मिल गया। सेकंड फॉर्मूला मैं यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी,
तो ये मेरा वोल्टेज का फॉर्मूला मिल गया कैपेसिटर का, जिसको भी आप आगे चल के यूज करोगे। तो ये मेरा वोल्टेज का फॉर्मूला मिल गया कैपेसिटर का, जिसको आप आगे यूज करोगे। थर्ड, मैं यहाँ पे पावर का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, लेट से पावर मैं लिखना चाहूँ, तो पावर मेरे पास क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, V इंटू आई होता है। आई की वैल्यू मेरे पास कितना, इतना है, तो ये V हो गया, ये C हो गया। ठीक है, V मैं लिख दिया, आई का वैल्यू लिख देता हूँ C, और ये मेरा हो जाएगा dV/dt। ओके, ये हो गया। एनर्जी निकालना है थर्ड आपको, जो भी आपका फोर्थ थर्ड जो भी है, ये थर्ड हो गया मान लो। एनर्जी आपको निकालना है मान लो फोर्थ। एनर्जी कैसे निकालोगे, एनर्जी आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ पावर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे पावर की वैल्यू को रखो और टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे रखोगे 0 से लेकर के ये टी हो जाएगा, है ना। पी का वैल्यू मेरे पास क्या है, सी भी dV/dt, और ये भी dt, dt विल बी कैंसिल, सी आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, भी का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला, किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है, तो 1/2 CV स्क्वायर, इतना एनर्जी स्टोर हो सकता है। तो ये डिफरेंट फॉर्मूला है जिसको आपको यूज करना रहता है किसी भी कैपेसिटर के लिए, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपको आना चाहिए। ओके, तो कैपेसिटर के लिए और क्या क्या बातें करते हो सर, कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C भी होता है, तो ये आपके पास क्या है, Q मतलब यहाँ पे आप चार्ज को लेते हो और यहाँ पे आप वोल्टेज को लेते हो, तो जैसे जैसे वोल्टेज को आप बढ़ाते जाते हो तो यहाँ पे चार्ज वैसे वैसे इंक्रीज होते जाता है, तो इस कारण इसको कैरेक्टरिस्टिक को लीनियर कैरेक्टरिस्टिक बोल देते हो। तो कैपेसिटर इज अ पैसिव एलिमेंट, कैपेसिटर इज अ लीनियर एलिमेंट। एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से बात किया हो तो उसके बारे में तो आपको आइडिया है कि कब पैसिव बोलोगे कब एक्टिव बोलोगे, सब पता है आपको, है ना, कि इंपीडेंस की वैल्यू कब आपका ग्रेटर देन क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या बोलोगे, नेगेटिव होगा तो क्या बोलोगे, कब लीनियर बोलोगे कब नॉन लीनियर बोलोगे, कब एक्टिव कब पैसिव, कब यूनिलेटरल कब बाइलेटरल, सब मैं एग्जांपल दे दिया हूँ आप लोग को, अभी फिर से देने की नीड नहीं है, तो ये सब चीज़ आपको आता है। ओके, ये सब चीज़ आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा मैंने लिंक कर दिया उसको, फिर से कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा लिंक कर दिया। क्या इतना क्लियर हो गया, क्या इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया, ये सबको मैंने लिंक कर दिया तो क्लियर हो गया। चलो, अब कैपेसिटर के बारे में मैं बात ही कर रहा हूँ, तो जस्ट आप कैपेसिटर का कनेक्शंस के बारे में थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ मैं। कनेक्शन के बारे में, कैपेसिटर का कनेक्शन के बारे में, ये भी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं पहले, है ना। तो कनेक्शन के बारे में हम लोग कैपेसिटर का बात करेंगे, तो लेट अस सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है। यदि कैपेसिटर का मैं सीरीज कनेक्शन की बात करूँ तो जस्ट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट अस, मेरा कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरीके से कैपेसिटर जो है मेरा सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरीके से कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है। एन नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है। एन नंबर ऑफ कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड है तो ये कैपेसिटर नंबर 1, ये कैपेसिटर नंबर 2, ये कैपेसिटर नंबर 3, और ये मेरे पास कैपेसिटर नंबर 4। तो दिस इज C1, C2, C3 अप टू डेड 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 कहाँ तक Cn है। ठीक है, और यहाँ पे कोई सोर्स है आपके पास, ये कोई सोर्स है, ये आपके पास कोई सोर्स है, दिस इज प्लस माइनस, और ये मैं लिख देता हूँ V। ओके, तो सीरीज में क्या सेम होगा, सीरीज में ना चार्ज सेम होता है, करंट सेम होता है, वैसे चार्ज सेम होगा। ठीक, यहाँ के वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, V1, V2, V3, V4। ठीक, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ही इसमें लूप लगाऊंगा तो टोटल वोल्टेज ऑफ द क्या हो जाएगा कैपेसिटर, वो आपका होने वाला है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डेड 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 अप टू Vn। करेक्ट, सीरीज में वोल्टेज एडिटिव होता है। अब मैं वोल्टेज को लिख रहा हूँ, तो वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर, वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी फॉर कैपेसिटर के लिए, अभी हम लोगों ने देखा वोल्टेज का फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर के लिए, इधर देखो, V इक्वल टू Q अपॉन C, Q अपॉन C, है ना। तो V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 को देखो चार्ज सेम है तो Q अपॉन C1 हो जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 है। सिमिलरली मैं V2 को क्या लिख सकता हूँ, चार्ज सेम है, Q अपॉन C2। V3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज सेम है, Q अपॉन C3। वैसे ही मैं यहाँ पे इन नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए वोल्टेज लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा Q अपॉन C1, ये मेरे पास हो जाएगा Q अपॉन C2, Q अपॉन C3 प्लस डेड 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 अप टू Q अपॉन Cn। ओके सर, चलो Q आपका कॉमन आ गया, और V अपॉन मैंने इसको लिख दिया Q, V अपॉन Q, V अपॉन Q, दिस इज योर V अपॉन Q हो जाएगा 1 अपॉन Ct। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस
डेट 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 इज अप टू 1/cn, ऐसा हो जाएगा। तो सी टी का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, सी टी का वैल्यू मुझे मिल गया 1/ct का वैल्यू एक्चुअली में मुझे मिल गया 1/ct का वैल्यू मुझे मिल गया 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड डेट 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 इज अप टू 1/cn। ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया। मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर आपके पास कनेक्टेड है, मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और सारे कैपेसिटर का कैपेसिटी C है। C1 विल बी इक्वल टू C2 विल बी इक्वल टू C3, है ना, विल बी इक्वल टू Cn विल बी इक्वल टू C, सबको मैं C मान लिया। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मान लो यहां से मैं नेट कैपेसिटेंस निकालना चाहूँ 1/ct, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c डेट 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 अप टू n नंबर ऑफ C आपके पास कनेक्टेड है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो 1/c कॉमन आ गया यहाँ से, मान लो 3 कैपेसिटर है तो 1/c आपका मान लो कॉमन आ गया, 1 + 1 + 1 मतलब 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/c। हाँ, यहाँ से आप ct को लिखना चाहोगे तो ये आपके पास आ जाएगा C/3। इसका मतलब जब सीरीज में n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड है और सबका वैल्यू क्या है, C है, तो आप क्या कर देना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो C को n से डिवाइड कर देना, जैसे पैरेलल में आप करते हो ना R को n से डिवाइड, वैसे इसके सीरीज में कर देना आप, ठीक है, ये सीरीज में आप कर देना इस तरीके से। क्या आप सबको क्लियर हो गया, क्या आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गया। तो कैपेसिटेंस को हम लोग कुछ इस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो C इक्विवेलेंट जो आएगा इसमें, C इक्विवेलेंट जो आएगा यहाँ पे आप सीरीज में है तो पैरेलल वाला जो आएगा वही वही है ना, तो सीरीज में C इक्विवेलेंट जो आएगा वो लेस देन आएगा, C इक्विवेलेंट का वैल्यू लेस देन आएगा C मिनिमम से। इसमें सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उससे भी छोटा आएगा क्योंकि पैरेलल वाला रूल लगेगा इसमें, है ना। C इक्विवेलेंट C मिनिमम से कम आएगा। रेजिस्टेंस से उल्टा सोचो बेटा, रेजिस्टेंस रहता तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होता वो R मैक्सिमम से भी बड़ा आता क्योंकि सब तो ऐड हो ही रहा है ना। लेकिन ये तो क्या है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में सब चीज़ उल्टा चलता है, तो कैपेसिटर में सब चीज़ अपोजिट होने के कारण यहाँ पे रूल आपका चेंज हो जाएगा। कैपेसिटर में सब चीज़ अपोजिट होने के कारण रूल आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है बात समझ में, क्लियर। तो ये सारे चीज़ें ना एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोग का, ठीक। लेट अस कंसीडर कि कैपेसिटर की बातें आप कर रहे हो, अभी देखना बहुत सारी चीज़ें इसमें बात हो सकता है। कैपेसिटर की आप बात कर रहे हो, लेट अस कंसीडर इस तरीके का आपके पास एक कैपेसिटर है, ये प्लस माइनस ये भी का वैल्यू मैं मान लेता हूँ, चलो 30 वोल्ट है, और मेरे पास इस तरीके का 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, 1 2 और ये 3, ठीक। ये जो कैपेसिटर है जस्ट मैं C1 मान लेता हूँ, C2 मान लेता हूँ, इसको जस्ट मैं C3 कंसीडर कर लेता हूँ, और ये मेरे पास चलो ये 30 है ना, तो जस्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इसको 2 फेरेट का, इसको 1 फेरेट का और इसको 3 फेरेट का, करेक्ट। ये 1 2 3 मैंने ले लिया। आपको पूछ रहा हूँ कि यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस। तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, चलो एग्जाम्पल है ना। तो V1 V2 V3 की वैल्यू को कैलकुलेट करो। अब देखो आपको ट्रिक बताया गया है, आपको देखो यार टोटल वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है 1 2 3 माइक्रोफेरेड जो भी फेरेड दिया हुआ है। V1 V2 V3 आपको कैलकुलेट करना है, V1 V2 V3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज और C में क्या रिलेशन है आपको पता है, वोल्टेज और C में क्या रिलेशन है सर, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। सर वोल्टेज और C में बोला मैं, हाँ वोल्टेज मुझे निकालना है तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C। इसका मतलब सर वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है C का। सर ये रूल तो हमको पता है, ये रूल तो हमको पता है ना सर, यदि जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग एक ऐसा नंबर लेते हैं, मतलब वही है जो हम लोग लेते हैं ना एलसीएम जो लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। इस टोटल को इन तीनों में डिवाइड करना है तो मैं एक एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा लिस्ट नंबर आप लोग सोचिए जो इन तीनों से कट जाए, 3 से भी, 1 से भी, 2 से। यदि मैं 6 लेता हूं तो क्या 6 2 से कटता है, हाँ, 1 से, हाँ, 3 से, हाँ, तो 6 एलसीएम आ गया। तो अभी आपका 1 2 3 का एलसीएम कितना आ गया, तो मेरे पास आ गया 6। मैंने सोच लिया एलसीएम 6 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा, 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। 6 को 1 से डिवाइड करूंगा, 6 आएगा, 6 को 3 से 2 आ गया। इसका मतलब 6 3 9 2 11,
6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11, तो 11 यूनिट मेरे पास आ गया। तो ये जो 11 यूनिट, मान लो ये 33 वोल्ट है, 33 वोल्ट है, मान लो ये जो 11 यूनिट आया वो किसके बराबर है, 33 वोल्ट के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, एक यूनिट आपके बराबर हो जाएगा 3 के। तो आपके पास यहाँ पे कितना यूनिट है, 3, यहाँ पे कितना यूनिट है ना, एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, एक यूनिट आपका 3 के बराबर, तो 3 यूनिट है, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 वोल्ट, 6 तिया 18 वोल्ट, 3 दूनी 6 वोल्ट, काउंट करके देखो 9 6 15 18 33 आ गया। इस तरीके से निकालना सीखो, ये सब चीज़ मैं पहले समझा दिया है, अभी भी एक बार समझा दिया, तो चीज़ों को भूलना नहीं है। अब देखो चार्ज की वैल्यू कहीं भी निकालो, आप कहीं भी चेक करो, आप यहाँ पे चेक करो चार्ज, सब चार्ज सेम होगा। आपको मैं जैसे बोलूँ Q1 आपको निकालना है, Q2 आपको निकालना है, Q3 आपको निकालना है, तो Q के बराबर ही आएगा। मान लो आपको Q1 निकालना है तो चार्ज C1 और V1 होगा, निकाल के देखो आप। C1 की वैल्यू कितना है, 2 फेरेड, वोल्टेज आपने कितना निकाला 9, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18 वोल्ट, 18 कुलॉम, ये फर्स्ट। सेकेंड आपको निकालना है Q2, सीरीज में चार्ज सेम होना चाहिए, तो ये C2 होता है और ये V2 होता है। C2 कितना है आपके पास सर, C2 आपके पास तो सर 1 है, V2 आपके पास कितना है 18, देखो 18 कुलॉम, चार्ज सेम होता है सीरीज में। और आपके पास Q3 आपको निकालना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा C3 और ये V3। C3 का वैल्यू आपके पास कितना है सर, तो 3 फेरेड है, और यहाँ पे V3 कितना निकालो 6, तो 6 इंटू 3 आपका हो गया 18 कुलॉम। तो इस तरीके से ये भी निकाल सकते हो सर आप, ये भी निकाल सकते हो। अब देखो यार, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज पता है, टोटल चार्ज तुम्हें पता है, टोटल चार्ज तो वही है ना, 18 कुलॉम इज द टोटल चार्ज। टोटल कैपेसिटेंस आपको निकालना है, तो टोटल कैपेसिटेंस भी बता सकते हो, ये तीनों सीरीज में है, हालांकि तीनों सीरीज में है तो अपन पैरेलल वाला सॉल्व करते, लेकिन चार्ज पता है, टोटल वोल्टेज हमको पता है, तो ऐसे भी तो निकाल सकते हो। तो टोटल चार्ज जो सी होने वाला है वो हमारा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वोल्टेज है ना, तो Q अपॉन V से भी निकाल सकते हो। अब Q तुम्हारे पास कितना है, 18 है, 18 है, और V कितना है 33 है, तो यहाँ से फेरेड आप क्या निकाल सकते हो, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा तरीका टोटल कैपेसिटेंस निकालने का क्या है, तीनों आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों का आप पैरेलल जैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि टोटल कैपेसिटेंस आपको चाहिए तो C1 C2 C3, और यहाँ से आपको करना पड़ेगा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये यहाँ से भी वही आंसर आएगा। करके देखो आप, ये आप करके देखिए, यहाँ से भी सेम आंसर मिलेगा, नो डाउट सेम आंसर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि सीरीज में चार्ज ना सेम फ्लो होगा, वोल्टेज एडिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एनालिसिस आप सभी लोगों को करना है। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, इतना क्लियर हो गया। मैं बात करूँ यहाँ पे पैरेलल का, मैं बात करूँ यहाँ पे पैरेलल का, सेकेंड मैं बात कर लूँ पैरेलल सर्किट का, पैरेलल सर्किट का, पैरेलल सर्किट का मैं बात कर लूँ यहाँ पे पैरेलल सर्किट का। पैरेलल सर्किट की आप बात करोगे तो पैरेलल में जब कैपेसिटर कनेक्टेड है, बहुत सारे कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यदि आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे मोर देन 2 कैपेसिटर या मोर देन 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो चलो इस तरीके का पैरेलल में कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ, ये इस तरीके से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना लिया इस तरीके का, लेट से n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन द पैरेलल, ये ठीक है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में आपका कनेक्टेड है, इस तरीके का, गॉट इट, इस तरीके का n नंबर ऑफ कैपेसिटर आपके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। चलो डायग्राम बनाइए फटाफट, ये n नंबर ऑफ कैपेसिटर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, ये मेरे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, अप टू डेट 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 से Cn है, ठीक है। इस तरीके का कनेक्टेड है सब, ये सब कनेक्ट कर दो पैरेलल में, ठीक है, इस तरीके से। चलो सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए फटाफट। ये दिस इज योर प्लस माइनस, और ये भी हो गया। तो पैरेलल में एक चीज़ आपको कॉमन है, वोल्टेज सेम होता है, देखो प्लस माइनस के बीच का वोल्टेज भी है, तो इसके बीच का भी वोल्टेज क्या होगा, भी सबका वोल्टेज भी है, इसका भी, इसका भी, इसका भी पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है।
मान लो यहाँ से चार्ज जो है निकलना स्टार्ट किया होगा, लेट से टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट क्यू है, तो यहाँ से आपका चार्ज 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 जो है डिवाइड होगा। इसको आप Q1 बोलोगे, इसको Q2 बोलोगे, इसको Q3 बोलोगे, इसको आप Qn बोल सकते हो, ये Qn हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे लिखना चाहोगे, लेट से आप क्या लिखना चाहते हो कि यदि चार्ज को आप लिखना चाहते हो कि टोटल चार्ज मेरे पास जो है Qt, उसको आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। ठीक है, ये इस तरीके से। अब Q को आप क्या लिख सकते हो, Q को आप लिख सकते हो C1, सबका तो V है, उसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 Cn है, तो Q को क्या लिख सकते हो, Q का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C इंटू V होता है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, वोल्टेज कितना है V, इसका कैपेसिटेंस C2, वोल्टेज कितना है V, इसका कैपेसिटेंस C3, वोल्टेज कितना है V, और ये प्लस डेड। हाँ, हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ करंट के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ा हुआ था, तो वहाँ पे करंट के फॉर्म में बताया था। यहाँ पे अभी जो आया चार्ज के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो जस्ट आपको ना थोड़ा सा एकदम टेक्निकली आइडिया होना चाहिए कि हर तरीके से हम लोग चीज़ों को लिख सकते हैं। ये Qt का वैल्यू आ गया। अब देखो सब में भी कॉमन है, एंड दिस इज योर Qt डिवाइडेड बाई V आ गया, और V को मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे आपका आएगा C1 C2 C3 और डेड अप टू Cn। ठीक है, Q अपॉन भी आपका होता है, Q अपॉन भी आपका होता है C, तो ये आपका Ct हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड डेड अप टू Cn। ओके, डेड अप टू Cn, तो ये आपका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ से मान लो सारे कैपेसिटर का वैल्यू 1 है, मैं बोल देता हूँ C1 जो है C2 के बराबर है, C3 के बराबर है, अप टू डेड Cn जो भी है वो C के बराबर है। तो टोटल कैपेसिटेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, N इंटू सी होगा, N इंटू सी हो जाएगा, N से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि C इक्विवेलेंट जो आपने निकाला, C इक्विवेलेंट जो आपने निकाला वो ग्रेटर होने वाला है, इसमें जितना मैक्सिमम होगा, जो भी कैपेसिटर मैक्सिमम होगा उससे भी बड़ा आने वाला है। तो पैरेलल में ये आपका देखने को मिलता है, पैरेलल में ये इसका देखने को मिलता है। रजिस्टर वगैरह देखोगे तो वो आपका सीरीज में देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें तो जस्ट उल्टा है एक दूसरे का। ठीक है, जस्ट उल्टा है एक दूसरे का। क्या इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक हम सभी लोगों को क्या समझ में आ गया? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? सिटी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, चलो, तो इससे रिलेटेड जैसे मैं न्यूमेरिकल देना चाहूँ आपको तो न्यूमेरिकल भी दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लो मेरे पास कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर इस तरीके का। ठीक है, एक न्यूमेरिकल बना लो, चलो एक न्यूमेरिकल इसमें भी बना लो। ठीक, एकदम इजी है यार, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, कोई भी इसमें टफ चीज़ें नहीं है। ठीक, इस तरीके का। ये मान लो ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 3 फेरेड है। ठीक, ये सब किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में, अक्रॉस दिस बैटरी। ठीक, कितने वोल्टेज का बैटरी है? लेट से ये जो बैटरी है आपका 30 वोल्ट का बैटरी है। ठीक, आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? आपको ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे Q1 Q2 Q3 क्या होगा। लेट से यहाँ का Q1 ये है, ये तुम्हारा Q2 है, ये Q3 है, ये सबको कैलकुलेट करना है। तो Q1 Q2 Q3 को तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इधर किस तरीके से कैलकुलेट, अब Q1 को तुमको निकालना है फर्स्ट, तो Q1 क्या होने वाला है? Q1 होगा, चार्ज जो होगा वो हमारा C1 और V के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो C1 मेरे पास कितना है सर? 2 फेरेड है ना, 2 फेरेड है, 2 फेरेड है C1, और V कितना है सर? 30, तो ये मेरा हो गया 30। तो 30 इंटू 2 कितना होता है? 60 कुलॉम मेरा चार्ज आ गया। देखो सेकंड मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ Q1 के बाद Q2, तो ये मेरे पास हो जाएगा C2 भी, है ना। और थर्ड मैं यहाँ पे निकालना चाहूँगा Q3, तो ये मेरे पास हो जाएगा C3 भी। ओके, तो C2 मेरे पास कितना है? C2 मेरे पास 4 फेरेड है, तो ये मेरा हो जाएगा 4 इंटू 30, तो ये 4 तिया 12 कुलॉम। और C3 का वैल्यू मेरे पास कितना है? तो 3 फेरेड है, तो इट विल बी 3 इंटू 30, तो ये मेरे पास हो जाएगा 90 कुलॉम। क्या इतना आप सभी को समझ में आ गया? क्या इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया? क्या इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया? चलो अब जल्दी से करो इसको, है ना, इसको हम लोग फटाफट एंड करते हैं, तो जल्दी करो। अब मैं Q1 Q2 Q3 की बात करूं, टोटल चार्ज की मैं बात करूं, तो टोटल चार्ज यहाँ से देखिए, टोटल चार्ज ये है, ये टोटल चार्ज ऐड हो रहे हैं। टोटल चार्ज की मैं बात करूं तो ऐड हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज जैसे मैं निकालूं यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब टोटल चार्ज की वैल्यू मैं निकालूं तो मेरे पास 60 है, प्लस मेरे पास 120 है,
प्लस मेरे पास 90 है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 120 में 60 को जोड़ोगे तो 180, 180 में 90 को फिर जोड़ दो 270, तो 270 कूलम का मेरे पास टोटल चार्ज है। ठीक है सर, 270 कूलम का मेरे पास टोटल चार्ज है। सर यदि आप मेरे से क्या पूछ लोगे इसमें, सर टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा सर, तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा बेटा, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा टोटल चार्ज को ना टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर दो। तो टोटल चार्ज कितना निकाले हैं सर 270, टोटल वोल्टेज कितना है सर 30, सर 27 को 3 से डिवाइड करोगे 9, आपका टोटल कैपेसिटेंस 9 फेरेड का है। सर इसको तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यदि आप टोटल कैपेसिटेंस आपको बताना है तो टोटल कैपेसिटेंस इफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल तो ऐड होता है, तो क्या हो जाएगा सर C1 प्लस C2 प्लस C3, हाँ इसका वैल्यू 9 के बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना है 2 है, ये कितना है 4 है, ये कितना है 3 है, चेक कर लो 4 2 6 3 9 आ गया, देखो 9 फेरेड, यहाँ से भी 9 फेरेड, यहाँ से भी 9 फेरेड, प्रूफ। तो आप हर एक चीज को इस तरीके से चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है, मस्त तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। चार्ज के और वोल्टेज में क्या रिलेशन है ये भी आप देख, चार्ज और इसमें क्या रिलेशन है करंट में, उसके हिसाब से आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते थे, है ना। तो हर एक डाटा को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, चीज़ों को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, आप लोग सोचिए अच्छे से, इसको कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। तो ये आपको मैंने बता दिया। हाँ एक केस और ले लेता हूँ, केस नंबर 3, केस नंबर 3 ले लेता हूँ मैं, केस नंबर 3, केस नंबर 3 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट से केस नंबर 3 में मेरे पास क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। सो इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर, किसका कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का, किसमें, सीरीज एंड पैरेलल में। तो ये तो आसानी है, आप पढ़ चुके हो हर एक चीज़, तो इसका तो एकदम आसान है। मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट है, ठीक है, और इसके साथ में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है, लाइक इस तरीके से ये, ठीक। तो ये जो सर्किट है इसको आप अच्छे से बना लीजिए एक बार, ये हो गया, ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। दिस इज योर प्लस माइनस, दिस इज योर प्लस माइनस, और ये भी दिस इज योर प्लस माइनस भी हो गया। हाँ यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दो, यहाँ पे भी कनेक्ट कर दो। चलो तो जस्ट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ दिस इज एंड दिस इज, ठीक। ये तुम्हारे पास C1 C2 C3 हो गया, C1 C2 C3। चलो इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, एक इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट इसको न्यूमेरिकल के लिए मैं यूज कर लूँगा इसी को। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जस्ट इसको मैं ले लेता हूँ। हाँ इसमें क्या एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या एनालिसिस कर सकते हैं, तो देखो यार सिंपल सी बात है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है इसका, टोटल कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, ये दोनों पैरेलल में जुड़ा है, उसके बाद ये उसके सीरीज में आएगा, तो पैरेलल में कैपेसिटर ऐड होता है, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, पैरेलल में मैंने ऐड कर दिया कैपेसिटर को, उसके साथ ये उसके साथ सीरीज में है, तो सीरीज में अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा C3, है ना, और यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस ये C3, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक। अब इसमें क्या जानना है यार, इसमें देखो टोटल चार्ज आपके पास है, ठीक है, और ये आपके पास टोटल चार्ज आया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसको आप चार्ज 1 बोल दो, इसको चार्ज 2 बोल दो, और ये गया फिर से टोटल चार्ज आ गया, बस ऐसा। हर जगह का एनर्जी भी निकाल सकते हो, यहाँ का एनर्जी 1/2 CV², 1/2 CV², 1/2 CV²। लेट से मैं टोटल वोल्टेज देता हूँ आपको, और क्या क्या कैलकुलेट कर पाते हैं देखते हैं। लेट से मेरे पास इस क्वेश्चन में टोटल वोल्टेज यहाँ पे 30 वोल्ट है, करेक्ट। ये मेरे पास 2 फेरेड है, ये मेरे पास 4 फेरेड है ना, और ये मेरे पास 6 फेरेड है। आ रहा है बात समझ में, चलो ये मैंने बना दिया। अब आपको क्या निकालना है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकालना है, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकालना है, V1 V2 V3 को आपको कैलकुलेट करना है, और ये भी निकालना है कि इसके क्रॉस चार्ज कितना है, इसके क्रॉस चार्ज कितना है, और इसके क्रॉस चार्ज कितना है, वो भी निकालना है, Q3। और टोटल चार्ज भी बताना है आपको, टोटल चार्ज भी बताना है, टोटल चार्ज भी बताना है। बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे, ठीक है। अब देखो अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसका निकालने का तरीका क्या है, देखो यदि यदि मैं बोल दूं इस पूरे सर्किट का, यदि मैं बोल दूं इस पूरे सर्किट का वोल्टेज मुझे पता है, देखो इस पूरे सर्किट का वोल्टेज मुझे पता है 30 वोल्ट, ये मेरा गिवन है, ये मेरा गिवन है, पूरे सर्किट का वोल्टेज मेरे पास 30 वोल्ट पता है, ओके सर।
और पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस मैं पता कर लेता हूं। कैसे सर? ये दोनों पैरेलल में है, दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। तो 4 और 2 6 हो गया, 6 फेरेड। और ये भी उसके साथ सीरीज हो गया, तो सीरीज में फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 फेरेड इंटू 6 फेरेड, और 6 प्लस 6 मतलब 12 फेरेड। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 से 12 दो बार कट गया, 6/3 3 फेरेड आ गया। तो 3 फेरेड मेरा टोटल कैपेसिटेंस आ गया पूरे सर्किट का। अब टोटल कैपेसिटेंस आ गया, टोटल वोल्टेज आपको पता है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे? फर्स्ट हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाला, सेकंड हम लोग यहाँ पे टोटल चार्ज निकालने वाले हैं, जो कि Q3 के बराबर है, जो कि Q3 के बराबर है, क्योंकि टोटल चार्ज यही है। और यहाँ पे देखो ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर यहाँ से ऐड हुआ, वही Q3 बन गया। तो टोटल चार्ज ही Q3 है। अब टोटल चार्ज मैं यहाँ पे निकालूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू, टोटल वोल्टेज इनटू टोटल कैपेसिटेंस, ऐसे ही तो निकालूंगा। टोटल वोल्टेज मेरे पास कितना 30 है, टोटल कैपेसिटेंस मेरे पास कितना 3 है, तो टोटल चार्ज जो आया 30 इंटू 3 90 फेरेड का टोटल चार्ज आया। 90 फेरेड, 90 फेरेड। अब V3 को मान लो मुझे निकालना है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, मुझे V3 को मान लो निकालना है। V3 को निकालना यहाँ का, तो हमको क्या पता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, तो V इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ का V3 को मुझे निकालना है, तो Q, तो ये मेरे पास यहाँ का Q3 पता है क्या, डिवाइडेड बाई C3, तो ये मेरे पास C3, देखो इस तरीके से। अब Q3 मुझे पता है, Q3 तो यही है 90 फेरेड ना, तो 90 ये हो गया, और C3 का वैल्यू कितना 6 है, तो 6 हो गया। तो कट जाएगा 3 से, ये दो बार कटेगा, 3 से ये इतना 15 आ गया, हाँ 15 छक्का 90, ठीक है। तो 15 आ गया, 15 वोल्ट मेरे पास V3 आ गया, देखो 15 वोल्ट V3। अब देखो ये मेरे पास 30 वोल्ट है, यहाँ पे मेरे पास 15 वोल्ट आ गया प्लस माइनस, तो भैया यहाँ पे भी तो प्लस माइनस 15 वोल्ट आया होगा। 15 15 30, 15 प्लस 15 30, तो यहाँ पे 15 वोल्ट, तो ये भी 15। अब इसके क्रॉस देखो, 15 वोल्ट तुम्हें पता चल गया, C2 तुम्हें पता चल गया, तो Q2 को तो ऐसे ही निकाल लोगे। अब Q2 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, V2 तुम्हारे पास 15 है, और C2 आपको पता है ना। तो V2 तुम्हारे पास 15 हो गया, C2 कितना है हमारे पास 4 है, तो 15 चौक 60, ये देखो टोटल 60 हो गया, 60 फेरेड आ गया। कुलॉम, सॉरी फेरेड, फेरेड मैं कहीं लिख देता हूँ ना, तो C को मैं फेरेड लिखूंगा और इसको कुलॉम, ये देखो। और यहाँ पे मैं Q1 निकालना चाहूँगा, लेट से Q1, तो वोल्टेज मेरे पास कितना है 15 है, और C कितना है बेटा, C कितना है आपका 2 है, तो 15 दूनी आपका हो जाएगा 30 कुलॉम। देखो ऐड करके देखो अब, 60 और 30, 60 और 30 90, क्या टोटल चार्ज 90 है? हाँ सर 90 है, सब प्रूफ हो रहा है। ठीक, तो सब चीज़ आप निकाल दिए, देखो अब हर एक चीज़ निकाल दी जो आपको चाहिए था, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, सब तो निकाल दिया आप, जो आपको चाहिए था। हर एक चीज़ को तो आपने निकाल दिया, जो रिक्वायरमेंट था, जो आपको रिक्वायरमेंट था, सब चीज़ को तो आपने निकाल दिया, है ना। तो देखो कितना बेसिक हम लोग बात कर रहे हैं अभी। और कैपेसिटर को हम लोगों ने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए थे और कहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, देखिए आप लोग को भी वैसे ही, आप लोग को भी वैसे ही, आप लोग को भी वैसे ही करना है। आ रहा है? आप लोग को भी वैसे ही करना है। आ रहा है बात समझ में? आप लोग को भी वैसे ही करना है, आप लोग को भी वैसे ही करना है। आ रहा है बात समझ में? इस तरीके का, ठीक, इतना क्लियर? तो ये सारा चीज़ें बेसिक आपको आना चाहिए बेटा। हाँ, उसके बाद अब आपका क्या बचता है यार, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो ट्रांजिएंट में पढ़ोगे ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में, कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, तो अभी नहीं बताऊंगा मैं, उसको आप आगे चल के ट्रांजिएंट में पढ़ने वाले हो, आगे चल के ट्रांजिएंट में पढ़ने वाले हो। तो अभी थ्योरेटिकल वाइज मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, थ्योरेटिकल वाइज मैं बोलता हूँ तो लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल अब कुछ लेता हूँ, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा, तो न्यूमेरिकल को नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। इस वीडियो में इतना ही बातें करता हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।